अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर प्रैक्टिकल। सो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम समर 24 क्वेश्चन पेपर 33 कर रहे हैं। अच्छा, पूरा नहीं कर रहे हैं बिकॉज उसके जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं उसके केमिकल्स मेरे पास नहीं है। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हो कि सर ऑर्गेनिक एनालिसिस करवा दें, ऑर्गेनिक एनालिसिस करवा दें। तो मैंने लास्ट एक दो प्रैक्टिकल्स थे उसमें भी मैंने ऑर्गेनिक एनालिसिस डिस्कस करी है। इधर भी हम थोड़ा सा ये ज़रा अल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आईवी एनालिसिस तो वो कर लेते हैं, बी पार्ट से कर रहे हैं। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? Fa7, Fa8 and Fa9 are each known to be propanol, propanal और प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, दो कार्बोनाइल्स हैं, एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैं पेन को थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास कार्बोनाइल्स, सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ माय बैड। Fa7, Fa8, Fa9 आर ईच नोन टू बी प्रोपनमनॉल, प्रोपनल, प्रोपेनोइक एसिड और प्रोपेनॉल। अच्छा, तो प्रोपेनल और प्रोपेनोन जो है वो कार्बोनाइल्स हो गए, और प्रोपनमनॉल और प्रोपेनोइक एसिड जो है वो आपके पास ये आपका अल्कोहल हो गया, और ये जो है वो क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, सो यू विल कैरी आउट टेस्ट टू आइडेंटिफाई सैंपल्स ऑफ Fa7, Fa8 एंड Fa9। टेस्ट 1 हैज बीन कैरिड आउट फॉर यू। कैरी आउट टेस्ट 2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 3 पॉइंट। अच्छा, टेस्ट 1 ऑलरेडी कैरी आउट कर लिया। उन्होंने 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन रिएजेंट डाल के देखा तो Fa7 और Fa8 ने ऑरेंज पीपीटी दे दिया। दैट मींस दिस इज आल्सो अ कार्बोनाइल एंड दिस इज आल्सो अ कार्बोनाइल। ये दोनों आपके पास क्या हैं? ये दोनों आपके पास कार्बोनाइल्स हो गए। और Fa9 gave you no change, so this could either be propanol और this could be propanoic acid। ठीक है, जो कार्बोनाइल्स नहीं है उनमें से कुछ भी हो सकता है ये। सो ये कह रहे हैं पुट 1 सेंटीमीटर डेप्थ इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ स्मॉल स्पैचुला मेजर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हमने जो है वो सोडियम कार्बोनेट का स्मॉल स्पैचुला मेजर जो है वो इसमें डालना होगा। सो लेट्स डू दैट। ठीक है, अच्छा जी, मेरे पास जो है वो ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब जो है वो क्लैंप कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट जो है वो टेस्टिंग। अच्छा, Fa7 ले लेते हैं पहले। ये हमारा Fa7 है। ठीक है, आई एम गोइंग टू पुट स्मॉल अमाउंट ओवर हियर। ठीक है, वैसे तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या बताएगा आपको? एसिड का बताएगा। अब उन्होंने कहा हुआ है कि भाई सबके साथ करो तो हमें Fa7, Fa8, Fa9 के साथ भी करना पड़ेगा। ऑल्दो अगर हम सिर्फ Fa9 के साथ ही कर लें तो वही हमें बात बता देगा। खैर, बहरहाल, अच्छा, दूसरी बात ये, मेरे पास सॉलिड अभी फिलहाल नहीं है सोडियम कार्बोनेट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हम जो है वो डाल के देख लेते हैं। और फॉर Fa7 नथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है Fa7 के साथ। तो मैं क्या लिख लूंगा? मैं Fa7 के लिए लिख लूंगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स रिमूव दिस। अब हम जो है वो Fa8 पे करेंगे यही टेस्ट। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं? Fa8 लेते हैं, दिस इज Fa8। ठीक है, इसका थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली क्या करूंगा मैं? सोडियम कार्बोनेट का जो मेरा सोल्यूशन है उसके फ्यू ड्रॉप्स यहाँ पे ऐड करूंगा। तो वंस अगेन आई कैन सी नथिंग हैपनिंग। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। एक्सेस भी कर लो तो कुछ भी नहीं हो रहा। सो वंस अगेन नो रिएक्शन। तो हम इसके साथ भी क्या लिख लेते हैं? हम इसके साथ भी क्या लिख लेंगे? नो रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये भी हो गया। अब जो है वो हमें Fa9 के साथ टेस्ट करना है, तो वो भी देख लेंगे हम। अब बेसिकली असल में जो है, जो मेन बात है वो Fa9 के साथ ही है। ठीक है, बिकॉज अगर Fa9 प्रोपेनोइक एसिड हुआ तो एफरवेसेंस दे देगा वो। अगर वो प्रोपेनॉल हुआ तो फिर वो एफरवेसेंस नहीं देगा। और उस बात से हम आराम से क्या कर पाएंगे? डिफरेंशिएट कर लेंगे कि हमारे पास क्या है या क्या नहीं है। राइट, दैट इज सिंपल। ये तो बहुत आसान चीज है, आप सब लोगों को पता है एसिड जो है वो एफरवेसेंस देते हैं विद दैट। अच्छा, बाय द वे, दिस इज Fa9। लेट्स पुट स्मॉल अमाउंट ऑफ Fa9 ओवर हियर। और जो है, लेट्स पुट सोडियम कार्बोनेट। so you can clearly see there is effervescence happening over here। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये एसिड है, और वो खत्म हो गया एसिड। वो इतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी इसकी, तो इट गॉट यूज्ड अप ऑल ऑफ इट एट वंस, बट यू क्लियरली सॉ द एफरवेसेंस, सो दिस मस्ट बी योर एसिड। तो हम क्या लिख लेते हैं? हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफरवेसेंस या फिर फिजिंग। और बाकी जो है वो जस्ट टू मेक श्योर कि आपके कोई मार्क्स ना कट होए, तो आप क्या लिख लें? आप ये भी लिख लें, एफरवेसेंस एंड गैस इवॉल्व टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की। हालांकि हमने चेक नहीं किया, लेकिन हमको पता है कि भाई जो गैस इवॉल्व होगी वो लाइम वाटर को मिल्की ही करेगी इस केस में। राइट, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक ही मार्क है, लेकिन फिर भी
जस्ट फॉर द सेफ साइड, जब भी कोई गैस इवॉल्व हो रही हो तो आप लिख ही दिया करें कि वो क्या होगा क्या नहीं। अलॉट ऑफ द टाइम्स यू कैन जस्ट गेस कि वो क्या होगा क्या नहीं। और अगर नहीं कर सकते गेस तो फिर उसको चेक करना पड़ता है और लिखना पड़ता है। इस केस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी जो है वो लिख दिया है। सो आई होप यू डोंट माइंड। अच्छा, अब जो है वो हम कहाँ आ जाते हैं। अब जो है हमें ये पूछा हुआ है कि स्टेट व्हाट यू कैन डिड्यूस फ्रॉम टेस्ट वन एंड tests 1 and 2 in table 3.3 about the functional groups present in each of FA7, FA8 and FA9. तो FA7 and FA8 have carbonyl groups, ठीक है, यानी वो आइदर प्रोपनाइल या प्रोपनोन में से कोई होंगे, ठीक है। और जो है जो हमारा FA9 है, एंड FA9 कंटेन्स, अच्छा इसको तुम कार्बोक्साइल भी लिख सकते हो, ठीक है, यू कैन राइट कार्बोक्साइल, इसको कार्बोक्साइल भी कहते हैं, वरना आपको जैसे पता है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, आप उसको वो भी लिख सकते हैं। सो एंड FA9 कंटेन्स कार्बोक्साइल ग्रुप, आप उसको कार्बोक्साइल भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो ओके टर्मिनोलॉजी। या फिर जो है वो आप उसको कार्बोक्सिलिक पूरा लिख दो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो हमें ये पता चल गया, यानी इसका मतलब है ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोपनोइक एसिड हो गया, दिस मस्ट बी प्रोपनोइक एसिड। तो इसमें से कोई भी प्रोपनवनॉल नहीं है। नाउ व्हाट वी नीड टू सी इसके भाई FA7 और FA8 क्या है। सो डिस्क्राइब अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई FA7 एंड FA8 यूजिंग द रिएजेंट्स प्रोवाइडेड, कैरी आउट योर टेस्ट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजंस। अच्छा, सो अगर हमें अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना हो, अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, सो वी हैव गॉट एक्चुअली गॉट अ लॉट ऑफ रिएजेंट्स दैट वी कैन यूज टू डिस्टिंग्विश। बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं एंड यू आर गोइंग टू यूज द वन दैट इज अवेलेबल टू यू एट दैट पॉइंट इन टाइम, ठीक है। सो हम वो इस्तेमाल करेंगे जो हमें इन दैट पॉइंट इन टाइम अवेलेबल होगा। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सारे। द फर्स्ट रिएजेंट दैट यू कैन यूज इज एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। वो क्या करेगा, वो अल्डिहाइड के अंदर ऑरेंज टू ग्रीन हो जाएगा। और क्या करना पड़ेगा, हल्की सी आपको हीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो आपको हल्की सी हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना वो ऐसे ही नहीं होगा, वरना वो बहुत देर लगाएगा। तो यू नीड टू हीट इट अप लिटिल बिट। तो ऑरेंज टू ग्रीन हो जाएगा अल्डिहाइड में। कीटोन में क्या होगा, कीटोन में नो चेंज या रिमेन्स ऑरेंज लिख सकते हैं हम। एंड देन दूसरा क्या होता है आपके पास, टॉलरेंस टेस्ट होता है। टॉलरेंस टेस्ट का मैंने अभी तक देखा नहीं है कि आपको बोला गया हो टॉलरेंस टेस्ट करके दिखाओ। अगर किसी ने अपने प्रैक्टिकल करवाते हुए बच्चों को करवाया है वैसे आई डिड नॉट सी इट एनी ऑफ द पास्ट पेपर्स। बट टॉलरेंस टेस्ट में आप क्या करते हैं, इसका जो टॉलरेंस टेस्ट का जो प्रोसीजर होता है, टॉलरेंस टेस्ट, व्हाट यू डू इज यू गेट AgNO3। आप AgNO3 एक्वस लेते हो एक टेस्ट ट्यूब में, वो निकाल लिया आपने, आप उसमें ना सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे क्या होता है, इसके अंदर आपके पास ब्राउन पीपीटी आता है। ब्राउन पीपीटी आ गए, इन ब्राउन पीपीटी को आप डिसॉल्व करते हो, फिर फर्दर उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप डिसॉल्व करते हो बाय एडिंग NH3 एक्वियस, ठीक है। फिर आप जो है वो अमोनिया, एक्वियस अमोनिया ऐड करते हो और ये जो भी ब्राउन पीपीटी आए थे उनको डिसॉल्व कर देते हो, ठीक है जी। वंस दे आर डिसॉल्व्ड देन दिस इज नाउ टॉलरेंस रिएजेंट। और अब जो है वो आप इसको अल्डिहाइड में डाल के जो है वो अपने सिल्वर मिरर या वो लेके आ सकते हो। आई डिड नॉट सी इट इन एनी ऑफ द पास्ट पेपर्स। दूसरा ये है कि मेरे पास जो थोड़े से रिएजेंट्स हैं वो मेरे सप्लायर ने वो थोड़े से ऑफ दिए हैं, मतलब उनकी कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है। सो आई कांट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई ओन ओवर हियर एज वेल। तो वो मसला है, मैं फिर कभी खरीदूंगा किसी जमाने में सही ऑर्गेनिक वो मटेरियल्स तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन जो एग्जाम्स में आएगा उसके हवाले से मैं सब चीज दिखा सकता हूँ। सो आई एम शोइंग यू दैट। तो दिस इज हाउ यू डू द टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट करने का तरीका होता है, और जब भी आएगा इसका पूरा प्रोसीजर आपको बताया हुआ होगा, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है। ये टॉलरेंस टेस्ट होता है, तो आपके पास टॉलरेंस टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इधर सिल्वर मिरर बनता है, सिल्वर मिरर बन जाएगा, या अगर कॉन्सेंट्रेशन लोगे तो सिल्वर पीपीटी या ग्रे पीपीटी बन जाएंगे। कीटोन में नो चेंज, ठीक है जी। एंड यू देन ऑल्सो हैव बेनेडिक्ट्स टेस्ट, इसको आप बेनेडिक्ट्स भी कह सकते हो, ये फेलिंग्स भी होता है कोर्स में, कि केमिस्ट्री कोर्स में इसको आज फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स रीजेंट पढ़ाया जाता है, लेकिन बेनेडिक्ट का जो रीजेंट होता है वो भी काफी सिमिलर होता है। तो इधर आपको ब्रिक रेड पीपीटी मिलते हैं। वंस अगेन वही, इसको ऐड करोगे, ये सॉल्यूशन ऑलरेडी आता है। इसके प्रोसीजर थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसमें कभी कभार फेलिंग ए फेलिंग बी दो सॉल्यूशंस होते हैं जो आपको ऐड करने पड़ते हैं, मिक्स करने पड़ते हैं, और फिर हीटिंग करनी पड़ती है, तो ब्रिक रेड पीपीटी मिलता है। बेनेडिक्ट का अपना ओन सॉल्यूशन होता है, जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा।
तो वो भी यहाँ पे होता है, और इधर जो है वो नो चेंज। ठीक है, इसके लिए हीटिंग रिक्वायर्ड होती है, आपको वाटर बाथ में करना पड़ता है इसको, हीट हीट इन वाटर बाथ। सो हीट इन वाटर बाथ। अच्छा, मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ, आई स्टार्ट इट। अच्छा, देन आपके पास और क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो सकता है, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो K2Cr27 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलेंस टेस्ट, ये टॉलेंस रेजेंट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तमाम चीज ऑक्सीडाइज करती हैं। तो यू आल्सो हैव KMnO4 इन द लिस्ट। ठीक है जी, वो भी एसिडिफाइड, एसिडिफाइड फॉर्म में डालोगे तो क्या होगा, ये पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा, दिस विल बी पर्पल टू कलरलेस, एंड जो है वो इसमें जो है वो नो चेंज रहेगा, या रिमेन्स पर्पल लिख लो इसको। ठीक है, सो ये होता है बेसिकली आपको जब अल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करना है। अब ये नहीं दिए जाते, बिकॉज दीज आर अ लिटिल बिट हार्ड टू डू एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, सो यू कैन आइदर इजीली टेस्ट विद दिस और दिस। ये भी बहुत ही रेयरली दिया जाता है लैब में, अगर आपको दिया जाएगा, आपको KMnO4 हमेशा मिला हुआ होगा, और KMnO4 हमारे पास यहाँ पे है। तो हम टेस्ट क्या डिवाइस करेंगे, हमारे पास जो रिएजेंट है वो KMnO4 अवेलेबल है, सो वी गोइंग टू डू विद KMnO4। लेकिन मैं आपको K2Cr2O7 के साथ भी दिखा दूंगा कि उसमें आप बेसिकली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो we will see. So describe a test to identify FA7 and FA8 using the reagents provided. So we're going to say add acidified KMnO4 solution. ऑब्जर्वेशंस हम लिखेंगे, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हुई, FA7 ने क्या किया, FA8 ने क्या किया, फिर हम उसको डिड्यूस कर देंगे। ठीक है, मैं आपको K2Cr2O7 के साथ भी दिखा दूंगा साथ साथ ही, फिर जो है वो हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, so what I'm going to do is I'm going to get a bit of FA8, FA7 और FA8 पे करना है। ठीक है, पहले हम FA7 ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं FA7 ले रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा FA7। ठीक हो गया आई थिंक इट, हाँ ये हमारे फोकस में भी है। अब हम जो है वो थोड़ा सा KMnO4 डालेंगे। So we'll add 1 to 2 drops of KMnO4। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब ये जो है ना, थोड़ा सा व्हाट यू वुड बी सीइंग इज अ बिट वियर्ड थिंग गोइंग ऑन ओवर हियर। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जो आपका KMnO4 है ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इतना सोल्यूबल नहीं होता, सो डोंट वरी अगर वो नीचे सेटल कर रहा है, तो बेसिकली डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास हमारा पर्पल सोल्यूशन। नाउ अब ये ऐसी नहीं होगा कलरलेस, इसको आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। सो मैं वही हीटिंग वाली टेक्निक अप्लाई करूंगा जो मैं करता हुआ आया हूँ इतनी देर से, बंसन बर्नर। अच्छा, बाय द वे इसको हीट करना भी है तो प्लीज 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 हीट इट ऑन अ, क्या कहते हैं, डोंट हीट इट डायरेक्टली अंडर अ फ्लेम। ठीक है, ये फ्लेमेबल होता है, तो ये आग पकड़ देगा। ठीक है, सो डोंट हीट इट डायरेक्टली अंडर फ्लेम, आप इसको वाटर बाथ में हीट करेंगे। तो एक बीकर में पानी रख के उसको जो है वो गर्म कर लें, ठीक है, तकरीबन 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, एंड देन पुट बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स में KMnO4 डाल के उनको उसमें रख देना। तो एक डीकलराइज हो जाएगी। अच्छा, बाय द वे डीकलराइज नहीं हो रहा, वही बात जैसे ये नीचे सेटल कर रहा है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ जो है वो थिंकिंग कि ये तो एक्चुअली हमारे पास क्या कर रहा है, डीकलराइज हो रहा है। दिस इज नॉट डीकलराइजिंग, वो सोल्यूबल नहीं है, तो इसलिए वो जाके क्या कर रहा है, वो नीचे जाके बैठ रहा है। ठीक है, सो मेक श्योर यू डोंट मेक दैट मिस्टेक। अच्छा जी, सो आई एम जस्ट गोइंग टू, पहले तो मैं इसको मिक्स कर लूंगा थोड़ा सा। ये मैंने मिक्स कर लिया, एंड आई एम गोइंग टू लाइट अ मैच। और ये लाइट ही नहीं हुई, सिर्फ धुआं छोड़ दिया हर जगह। अच्छा, once again I am repeating, don't do this over a flame directly। ठीक है, आपने जो है वो अगर इसको करना भी है तो यू वुड बी डूइंग दिस इन अ वाटर बाथ। ठीक है, मैं मेंशन यहाँ पे यही करूंगा। क्या करना होगा आपको, एक बंसन बर्नर, उसके ऊपर जैसे आप ट्राइपॉड गेज रखते हैं, उसको एक बीकर रखें। ठीक है, और बीकर रखने के बाद जो है वो आप क्या करेंगे, आप जो है वो उसको 70 to 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लेंगे, यानी ये कर लें कि वो बॉइलिंग तक पहुंच जाए। बॉइलिंग तक पहुंच जाए, अपना बंसन बर्नर ऑफ कर लें। फिर जो है वो अपनी दोनों टेस्ट ट्यूब जिन्होंने KMnO4 डाला हुआ है उनको नोट डाउन करके कौन सी क्या थी वो आप उसमें डाल दें। दैट विल बी अ सेफ वे टू हीट इट अप। ठीक है, दिस इज वेरी डेंजरस, डोंट एवर हीट इट अंडर अ फ्लेम। अच्छा, ये गर्म हो गया इतना। सो अगर मैं इसको शेक कर लूं, द पर्पल कलर हैज नॉट फेडेड व्हाटसोएवर। ठीक है,
I did it directly under a flame. Please do not attempt to do it directly under a flame. This is flammable and hazardous. What you will do is you will get a beaker, उसको boiling तक ले जाए, वो बॉईल करना शुरू कर जाए पानी, उसको ऑफ कर दे, उसको आपने ऑफ कर दिया, फिर जो भी अपनी टेस्ट ट्यूब्स हैं उसके अंदर आपने डाल के जो है वो उनमें मतलब KMnO4 डाल के उसमें सेट कर देना है, तो वो विद इन 1 to 2 मिनट्स जो है वो हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास डीकलराइज नहीं किया, इसको शेक करके देखना है। ये जो प्रोपेनॉन होता है इसमें KMnO4 डिसॉल्व नहीं करता है, तो देयरफॉर आपको बार बार नजर आ रहा है कि वो नीचे तरफ सेटल हो रहा है, इट इज नॉट डीकलराइज। ठीक है, इसको शेक करोगे ये डीकलराइज नहीं करा। अच्छा, ये आ गया हमारा प्रोपेनॉन, तो इसका मतलब Fa7 इज बेसिकली प्रोपेनॉन, राइट। हम लेकिन दूसरा चेक भी कर लेते हैं, हमें जो Fa8 को चेक करना है। सो लेट्स टेक अनदर टेस्ट ट्यूब, इसमें अब मैं Fa8 डालूंगा। ठीक है, Fa8 हमने इधर डाला, दिस इज योर Fa8। और जो है क्या कहते हैं, व्हाट डिड आई नीड टू डू, मुझे KMnO4 डालना है इसके अंदर। सो आई विल ऐड 1 to 2 drops ऑफ KMnO4, ये मैंने डाल दिए। इसको अच्छी तरह आप शेक कर लें, शेक कर लिया आपने। ठीक है, वापस आइए, मैं सेट कर रहा हूँ, एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू लाइट अ मैच एंड हीट इट अप। ठीक है, तो कार्बन सूट जो डिपॉजिट हुई उसको हटाने के बाद यू कैन क्लियरली सी ये क्या हो गया है? पहले पर्पल था, अब थोड़ा सा ये रेडिश टोन पे पहुंच गया, हल्का सा ब्राउनिश रेडिश हो गया। सो दिस इज एक्चुअली डीकलराइजिंग। अगर आपके पास प्रॉपर वाटर बाथ होती है और आप जो है वो उसको अच्छे तरीके से गर्म करते तो ये पूरा का पूरा डीकलराइज कर जाएगा। दूसरा ये है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स अलॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे जो रिएजेंट्स उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है, but it is enough to show you the proof of concept. In this, in your propanol, it's still purple and very purple. ठीक है जी, वो नहीं कर रहा डीकलराइज, इसके अंदर डीकलराइज होना शुरू हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये और लाइटर होता 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 इवेंचुअली जो है वो डीकलराइज कर जाएगा। ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि प्रोपेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन इतना ना हो, तो हो सकता है कंप्लीटली डीकलराइज ये हो ही ना, लेकिन दिस इज द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, तो डीकलराइज एटलीस्ट आपको उसमें कोई ना कोई इंडिकेशन होगी। अगर आपको सही कॉन्सेंट्रेशन दी जाएंगी तो वो कंप्लीटली जो है वो क्या हो जाएगा, डीकलराइज कर जाएगा। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बोला था मैं आपको जो है वो इसका विद K2Cr2O7 भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वो भी आई एम गोइंग टू शो टू यू राइट नाउ, बट आई नीड टू प्रिपेयर सम K2Cr2O7। ठीक है, तो मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ एंड देन आई शो। अच्छा जी, सो आई एम बैक, दिस इज आवर K2Cr2O7 सॉल्यूशन, यानी पोटेशियम डिक्रोमेट का सॉल्यूशन। ऑरेंज होगा ये, ठीक है, इससे भी टेस्ट किया जा सकता है। ये अगर दिया गया है तो फिर वेल एंड गुड। अच्छा, इसमें आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा, लाइक इट शुड बी एन एसिडिफाइड फॉर्म ऑलरेडी, वरना अगर ये सॉलिड फॉर्म है तो आप थोड़ा सा एक स्पैचुला लेके पानी में डालें, उसको डिसॉल्व करें, और जो है वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डाल के जो है वो अपना रिएजेंट प्रोड्यूस कर लें। मैंने बिल्कुल अभी फॉरन ऐसे ही प्रोड्यूस किया। K2Cr2O7 एक टेस्ट ट्यूब में डाला, उसमें पानी डाला हल्का सा, और जो है वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाल दिए, तो मेरा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस हो गया। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अब हम जो है वो अपना टेस्ट करेंगे। सो लेट्स जो है वो गेट दिस टेस्ट ट्यूब ओवर हियर, और मैं लूंगा अपना Fa7। तो हियर इज माय Fa7। Fa7 हम ऑलरेडी डिड्यूस कर चुके हैं कि वो प्रोपेनॉन होगा, बिकॉज ने KMnO4 को डीकलराइज नहीं किया। ठीक है, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऐड a little bit of K2Cr2O7। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया, एंड नाउ you once again need to heat it up a little bit to see if there is anything happening. If it is, then well and good, if not, then not. दूसरी बात ये है, प्लीज इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा, इसके साथ बहुत दफा लगता है कि चीजें सेपरेट हो रही हैं, डीकलराइज हो रही हैं। मसला ये है, एसीटोन में जो प्रोपेनॉन है उसमें बहुत सारी चीजें उस तरह से सोल्यूबल नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको जो नजर आ रहा है लेयर्स सेपरेट होती नहीं। ठीक है, इट्स नॉट अ पॉजिटिव टेस्ट, इट इज जस्ट दैट इट्स जो है वो सेपरेटिंग आउट। ठीक है, सो
आपके पास अभी भी ये है वो, ये ऑरेंज है, ये सेपरेट आउट होता है, डिजोल्व नहीं कर रही ये चीजें, तो सोल्यूशन हमारा अभी भी ऑरेंज ही है, इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, आई एम गोइंग टू हीट इट अप लिटिल बिट मोर। वंस अगेन प्लीज डोंट हीट इट ओवर अ फ्लेम डायरेक्टली। I am a trained professional. Lol, I am not a trained professional, but I am not heating it too much. ठीक है, तो मेरी टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आप अपनी टेंशन जरूर लीजिएगा। प्लीज 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 डू नॉट हीट इट ओवर अ फ्लेम डायरेक्टली। वाटर बाथ में ही अगर आपको हीट करना है तो आप तभी करें। अच्छा, यू कैन सी दैट द ऑरेंज कलर इज स्टिल ऑरेंज कलर, वो कुछ भी नहीं हुआ ऑरेंज कलर का। तो दिस इज योर प्रोपेनॉन। इसको हम साइड में रख देते हैं, एक और टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, और अब जो है we're going to check with our supposed propanol, जो हमारा F8 है जिसने KMnO4 को डीक्लोराइज कर दिया था। तो इसको भी ऑरेंज टू ग्रीन ले जाना चाहिए इसको। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रोपनल। आई एम गोइंग टू ऐड a bit of K2Cr2O7 over here and that is added। थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है हो गया है, लेकिन hopefully that will not be a problem and let's see। ठीक है, हम इसको गर्म करते हैं। ओके, और अब करूँ, इंस्टेंटली आपको दिख रहा है कि वो जो ऑरेंज था जो उसका पहले था वो थोड़ा येलो शेड में चला गया। ठीक है, एंड इफ आई अलाउ इट टू स्टैंड फॉर अ बिट, अगर ये थोड़ी देर ऐसी खड़ा रहे और हम इसको थोड़ी देर ऐसी रहने दें, सो दिस शुड एक्चुअली टर्न ग्रीन। इनफैक्ट मैं ऊपर की तरफ, ऊपर अगर मैं इसको सही तरह यहाँ पे देखूँ ऊपर, तो मुझे यहाँ पे ग्रीन ग्रीन की लेयर फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। आई एम जस्ट गोइंग टू वेट अ बिट। ठीक है, एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू कि ये ग्रीन हो गया। Actually, you can already see the difference between both of them। ठीक है, ये कितना ऑरेंज है और वो जो है वो अच्छा खासा जो है वो, ये थोड़ा सा ये जो है वो अजीब सा गंदा सा येलो कलर हो गया है अब। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑरेंज प्लस ग्रीन इज समवेयर अराउंड दैट। सो ये ग्रीन में ट्रांजिशन कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, मुझे लग रहा है मैंने K2Cr2O7 थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया इसमें, सो इट माइट नॉट टर्न कंप्लीटली ग्रीन। ठीक है, बट इट इज डेफिनेटली ग्रीन। मतलब ये दूर से जो येलो येलो दिख रहा है, उसको आप करीब से देखोगे तो दिस इज एक्चुअली हैविंग अ गुड शेड ऑफ ग्रीन। ठीक है, और मैं अभी दिखाता भी हूँ आपको इसका शेड ऑफ ग्रीन। बट आई डू थिंक मैंने गलती से K2Cr2O7 ज्यादा डाल दिया। सो व्हाट वी माइट एक्चुअली डू इज गेट F8। कर लेते हैं। अच्छा, कैन यू सी इट्स नाउ ग्रीन, लाइम ग्रीन हो गया ये। ठीक है, so this is green। actually I'm going to add all of it। वो K2Cr2O7 थोड़ा सा ज्यादा डल गया था, बट वैसे भी वो हमारे करने से पहले ही वो अच्छा खासा जो है वो ग्रीन में टर्न हो चुका है। ठीक है, एक्चुअली में दिस बिकम्स अ वेरी वेरी डार्क ग्रीन ऑन स्टैंडिंग। अगर आप इसको अच्छी खासी देर छोड़ो तो ये डार्क ग्रीन बन जाएगा। तो ये भी जो है वो विच यू कैन क्लियरली सी कि वो हो रहा है। ठीक है, तो दैट वो थोड़ा सा ज्यादा डल गया मुझसे, बट यू कैन सी हल्का हल्का। इसको और थोड़ी देर छोड़ोगे ये जो है वो बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाएगा, एंड दैट इज डिस्टिंग्विशेबल। दैट इज द डिस्टिंग्विशमेंट फ्रॉम योर ketones। ठीक है, aldehydes will change the orange and take it towards the green light side, but ketones they are still orange। ठीक है, this is actually green, ये green है। if you ask someone they will start seeing shades of green। ठीक है, तो अगर मैं करीब ले आऊं तो I hope you can see the shade of green that it has। इसको और थोड़ी देर छोड़ूंगा, वो असल में थोड़ा सा ज्यादा डल गया इसलिए, लेकिन you can clearly see that there is green in there। so this is the test for you। aldehydes ये और डार्क ग्रीन हो जाएगा बेटा। अच्छा जी, so we added acidified KMnO4 solution and we and heat in a water bath।
ठीक है, हमें हीट भी करना है। मैंने वाटर बाथ में हीट नहीं किया, प्लीज आप लोग हीट इन वाटर बाथ ही कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, एक बीकर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसको ट्राइपॉड गेज पे रखेंगे और बंसन बर्नर उसके नीचे जला देंगे ताकि वो गर्म होता रहे। ठीक है, दिस इज द फ्लेम ऑफ द बंसन बर्नर, ये आपका बंसन बर्नर। बीकर में पानी गर्म होगा, बॉइलिंग पे पहुंचेगा, बबल्स होना शुरू हो जाएंगी, बंसन बर्नर को ऑफ कर दिया। अब इसमें अपनी दोनों टेस्ट ट्यूब सेट कर दें और देख लें कोई कलर चेंज हो रहा है या नहीं। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू डू दैट। और हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हुई? हमारी ऑब्जर्वेशन ये हुई कि Fa7 डिड नॉट डीकलराइज KMnO4, Fa8 डीकलराइज्ड KMnO4। ये हमारी ऑब्जर्वेशन की। Fa7 ने डीकलराइज नहीं किया और Fa8 ने जो है वो क्या कर दिया, डीकलराइज कर दिया। तो Fa7 इज प्रोपानोन एंड Fa8 इज प्रोपानॉल। ठीक है, सो दैट इज दैट। एंड एक्चुअली अगर मैं कैमरा ऑन करूं एंड आई शो यू, तो लुक एट दिस। अब देख लो कितना ग्रीन कलर आ गया। ये विद टाइम जो है वो और डार्क डार्क ग्रीन होता जाता है। अगर मैं उसको पूरी रात छोड़ दूंगा बिल्कुल काला कल ग्रीन हुआ होगा, वेरी वेरी डार्क ग्रीन। सो दिस इज proof that this was an ultralight. So that's it for this practical, and I will inshallah see you with another practical very very soon. अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।